महाकुंभ में दुकानदारों के घाटे पर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की बड़ी मांग। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। हाल ही में जिस तरह से महाकुंभ में जितनी भी घटनाएं हुई, चाहे भगदड़ हो, आगजनी हो, भयंकर जाम हो, वीवीआईपी कल्चर की बात हो, हर मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरा और कई सवाल भी खड़े किए। वहीं इस बीच अखिलेश यादव ने महाकुंभ से जुड़े एक और मुद्दे को उछालकर योगी सरकार को घेरा है। बता दें कि महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ जुटी। दुकानदारों ने सोचा था कि करोड़ों की भीड़ में उसका अच्छा कारोबार हो जाएगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ में लगी त्रिवेणी बाजार के दुकानदारों से उसने बात की तो उन सभी का दर्द छलका और कहा कि जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया। एक दुकानदार ने बताया कि दुकान लगाने के लिए 15 लाख रुपए दिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं निकल पा रहा है, दुकानदारी नहीं हो रही है। पूरी दुकान खाली है, दुकानदारी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। दुकान के पास शौचालय बना दिया गया है, जिससे बहुत बदबू आती है, जिससे ग्राहक नहीं आ पाते हैं, जिससे उनका नुकसान हो रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी मांग भी की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह मेले में घाटा खाकर बैठे दुकानदारों को वो राशि लौटा दें जिसको लेकर कारोबारियों को दुकानें आवंटित की गई थी। भाजपा सरकार की बद इंतजामी की वजह से जब मुख्य मार्ग बंद कर दिए गए या फिर रास्ते बदल दिए गए तो ग्राहक इन दुकानों तक पहुंचते कैसे और कैसे इन व्यापारियों की दुकानदारी चलती। इनके नुकसान के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार पूरी तरह से उत्तरदायी है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इनसे लिया गया धन वापस किया जाए। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि महाकुंभ से प्रयागराज व उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अरबों रुपए जुड़े हैं, तो फिर भाजपा सरकार इन दुकानदारों के कुछ लाख रुपए क्यों नहीं लौटा सकती है। मेले के दुकानदारों के बीच चर्चा है कि वो सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार से नारे के रूप में ये मांग करेंगे, हमारे पैसे लौटाओ, हमारा घाटा पूरा कराओ। दुकानदार कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव ने दुकानदारों का दर्द साझा किया है और वो योगी से बड़ी मांग भी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ का दिल दुकानदारों के लिए पसीजता है या फिर नहीं। बता दें कि महाकुंभ में रूट डायवर्जन की वजह से इस बाजार तक ग्राहक नहीं पहुंचे, जिसके चलते व्यापारियों को काफी घाटा उठाना पड़ रहा है। एक दुकानदार ने बताया कि बेटी की शादी के लिए महाकुंभ में दुकान लगाई थी, लेकिन अब घर जमीन बेचने की नौबत आ गई है। ये कहते ही दुकानदार सुरेश की आंखें छलक पड़ती हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में कारोबार के सुनहरे सपने लेकर आए हजारों व्यापारियों की कहानी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने उम्मीद की थी कि इस पवित्र आयोजन में व्यापार से अच्छा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन सख्त प्रबंधन और गलत नीतियों के चलते उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। त्रिवेणी बाजार महाकुंभ का सबसे पॉश मार्केट माना जाता है, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। ज्यादातर दुकानें खाली हैं और जहाँ दुकानें लगी भी हैं वहाँ इक्का दुक्का ग्राहक ही नजर आते हैं। दुकानदारों की शिकायत है कि इस बाजार की तरफ आने वाले रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिससे पब्लिक यहां तक पहुंच ही नहीं पा रही, जिसको लेकर सपा अध्यक्ष ने इन दुकानदारों को उनकी राशि लौटाने की मांग की और कहा कि इनके नुकसान के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। दरअसल महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में त्रिवेणी बाजार लगाया गया था, जिसमें देश के कोने कोने से दुकानदार आए थे। इनमें कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ पैसा लगाकर दुकान लगाई थी, लेकिन अब उन्हें लाखों का घाटा उठाना पड़ रहा है। महाकुंभ में करोड़ों लोग तो आए, लेकिन रूट डायवर्जन की वजह से इस बाजार तक लोग नहीं पहुंचे और अब हालात ये हैं कि व्यापारियों को अच्छा खासा घाटा उठाना पड़ रहा है। कई लोगों का ये कहना है कि अब उन्हें कर्जा लेकर पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो आप सोचिए, करोड़ों की भीड़ और कई लाख रुपए दुकान लगाने के लिए दुकानदारों ने दिए, लेकिन उनकी दुकानदारी नहीं हो रही है। धीरे धीरे महाकुंभ के समापन की तारीख नजदीक आ रही है और अभी तक इन दुकानदारों ने अपना वो पैसा भी नहीं निकाल पाए हैं जो पैसे दुकान लगाने के लिए जो है उन्होंने दिए थे, ऐसा कहना है वहां के दुकानदारों का, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि जिस तरह से इन दुकानदारों की दुकानदारी नहीं हो पा रही है और कई लाख रुपए देकर दुकान लगाई, तो वो पैसा योगी आदित्यनाथ इन दुकानदारों को लौटाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।